नमस्कार, स्वागत है आपका रिपब्लिक भारत पर। मैं हूं आपके साथ अनामिका सिंह काली। हमारे साथ शिखा ऋतु भी मौजूद है। लेकिन रुक करते हैं बड़ी खबर का, जो कि महाराष्ट्र से आ रही है। महाराष्ट्र में बीजेपी ने लोक संकल्प पत्र जारी कर दिया है। महाराष्ट्र चुनाव के मद्देनजर बीजेपी का घोषणा पत्र जारी कर दिया गया है। हालांकि बीजेपी हमेशा ये कहती कि जो घोषणा पत्र है वो दरअसल संकल्प पत्र है, लिहाजा महाराष्ट्र में गृह मंत्री अमित शाह की ओर से संकल्प पत्र जारी कर दिया गया है। आपको तस्वीर दिखा रहे हैं महाराष्ट्र से, जहां पर महाराष्ट्र में गृह मंत्री अमित शाह के साथ आपको महाराष्ट्र बीजेपी के तमाम दिग्गज नेताओं की मौजूदगी देख पा रहे होंगे आप। चाहे फडणवीस हो, चाहे पीयूष गोयल हो, चाहे महाराष्ट्र बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष समेत तमाम दिग्गज नेता जिसको आप मंच पर देख पा रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह की ओर से कुछ मिनटों पहले लोक संकल्प पत्र जारी कर दिया गया है और कुछ देर के बाद गृह मंत्री अमित शाह की ओर से इस संकल्प पत्र को लेकर जानकारी साझा की जाएगी, दी जाएगी, बताया जाएगा कि आखिर महाराष्ट्र के लिए बीजेपी के ब्लूप्रिंट में क्या है, रोड मैप में क्या है। इस बीच फडणवीस कुछ कह रहे हैं, सुनाते हैं आपको। त्याच्या वीज बिलामध्ये 30% सूट हे आम्ही त्याला देण्याचा प्रयत्न करणार आहोत। त्यासोबत सरकार स्थापनेच्या 100 दिवसामध्ये विजन महाराष्ट्र 2029 अशा प्रकारचं एक विजन डॉक्युमेंट हे आम्ही तयार करू। विज्ञान आणि तंत्रज्ञानाच्या क्षेत्रात आम्ही महाराष्ट्राला पहिल्या क्रमांकावर कसं ठेवायचं हा आमचा प्रयत्न असेल। मेक इन महाराष्ट्राचं जे धोरण आहे ते अधिक प्रभावीपणे राबवून याला मोस्ट प्रेफर्ड डेस्टिनेशन अशा प्रकारची परिस्थिती आम्ही तयार करू। महाराष्ट्राला फिनटेक आणि एआय याचा हब म्हणून आम्ही तयार करू। फिनटेक आणि एआय मध्ये सर्वात जास्त पुढच्या काळामध्ये रोजगाराची निर्मिती होणार आहे आणि त्याचं सर्वात मोठं केंद्र हे महाराष्ट्र असेल। यासोबत एरोनॉटिकल आणि स्पेस। तो बीजेपी की तरफ से संकल्प पत्र जारी कर दिया गया है, जिसकी तस्वीरें आपको दिखा रहे थे और गृहमंत्री अमित शाह कुछ ही देर में उनके पिटारे में क्या है वो जनता के सामने रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे 15 मिनट पर सियासी घमासान की। अभी 15 मिनट 15 मिनट लग रहे होंगे, हम लोगों को 15 सेकेंड लगेंगे। ओवैसी क्या है नहीं मालूम, 15 मिनट से इनको इतनी मोहब्बत। सुन लो ओवैसी, किसी का बाप भी पैदा हुआ नहीं बदल सकता। तो देखिए, महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव होने हैं, 20 तारीख को वोटिंग होनी है, लेकिन उससे पहले महाराष्ट्र में जो सियासी मुद्दा सबसे ज्यादा छा रहा है वो 15 मिनट का छा रहा है, क्योंकि ओवैसी बंधु जो है, ओवैसी ब्रदर जो है वो इस में कूद पड़े हैं महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में। और 15 मिनट की बात बार बार की जा रही है, बार बार भड़काऊ भाषण दिए जा रहे हैं, बयानबाजी की जा रही है। जहां छोटे ओवैसी ने कहा कि 15 मिनट के लिए पुलिस हटा ले तो फिर देखें कि आखिर होता क्या है, वहीं बड़े ओवैसी भी यहां पर 2012 की याद दिलाते हुए नजर आए। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं इसी पर। हिंदुस्तान हम 25 करोड़ है ना, तुम 100 करोड़ है ना, ठीक है। तुम तो हमारे से इतने ज्यादा है। 15 मिनट के लिए पुलिस को हटा लो, बता लेंगे किसमें हिम्मत है, कौन ताकतवर। साल 2012 में जूनियर ओवैसी ने हिंदुओं को धमकी दी थी। अकबरुद्दीन ओवैसी ने कहा था कि 25 करोड़ मुसलमान 100 करोड़ हिंदुओं पर भारी पड़ेंगे, बस 15 मिनट के लिए पुलिस हटा लो। हिंदुस्तान हम 25 करोड़ है ना, तुम 100 करोड़ है ना, ठीक है। तुम तो हमारे से इतने ज्यादा है। 15 मिनट के लिए पुलिस को हटा लो, बता लेंगे किसमें हिम्मत है, कौन ताकतवर। साल 2012 में जब छोटे ओवैसी ने यह बयान दिया था तो उनके इस बयान पर जमकर बवाल मचा, लेकिन छोटे ओवैसी हैं कि मानते ही नहीं। जब जब चुनाव आते हैं, असदुद्दीन ओवैसी के छोटे भाई यानी जूनियर ओवैसी ऐसे ही बेलगाम हो जाते हैं। तभी तो बीते दिनों जूनियर ओवैसी ने देश के प्रधानमंत्री और देश के सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भी अपना दुश्मन बता दिया। लेकिन मोदी योगी ये जान ले कि ये हिंदुस्तान सबका है,
छोटे भाई अकबरुद्दीन ओवैसी बयान देते हैं, फिर अंडरग्राउंड हो जाते हैं। लेकिन बड़े ओवैसी को अपने भाई के इन भड़काऊ बयानों पर कोई ऐतराज नहीं है। तभी तो असदुद्दीन ओवैसी बयान देकर कहते फिरते हैं कि मेरा भाई तो तोप है, मत उकसाओ, नहीं तो रोक के नहीं रुकेगा। छोटे को रोक के रखा हूं, छोटे को बहुत रोक के रखा हूं। अगर जिस दिन मैं छोटे को बोला कि मियां मगर आराम कर तो तुम संभाल लो, फिर तुम संभालो। छोटे छोटे तुमको मालूम ही क्या है छोटा क्या है, नहीं मालूम तुमको, तोप है वो। अरे ओवैसी साहब, आप तो बैरिस्टर हैं, कानून के अच्छे जानकार हैं और आप अच्छे से जानते हैं कि देश कानून से चलता है। फिर क्यों आप बार बार 15 मिनट वाले अपने भाई के बयान का जिक्र करके बीजेपी और हिंदुओं को उकसा रहे हैं? तुम जो वायरस पैदा करना चाहते हो ना 15 तारीख से, उसका इंजेक्शन मैं अभी से दे के जा रहा हूं यहाँ पे। ऐसा नहीं है कि ओवैसी बंधु 100 करोड़ हिंदुओं को ललकारे और कोई जवाब देने ना आए। असदुद्दीन ओवैसी ने 15 मिनट वाले बयान का जिक्र करके छेड़ा तो भड़काऊ भाईजान के भड़काऊ जुबान के लगाम खींचने के लिए बीजेपी आगे आ गई। सुन लो ओवैसी, छत्रपति संभाजी नगर, किसी का बाप भी पैदा हुआ अब ये नाम नहीं बदल सकता। महाराष्ट्र में जैसे जैसे चुनाव की तारीख नजदीक आ रही है, जुबानी जंग भी छिड़ती जा रही है। लेकिन ओवैसी बंधु जिस तरह से मुसलमानों को हिंदुओं के खिलाफ भड़काने में लगे हैं, उसे डर्टी पॉलिटिक्स में भी जायज नहीं ठहराया जा सकता। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें ग्रेटर नोएडा से, जहां ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे पर भीषण सड़क हादसा हुआ है और यहां बताया जा रहा है कि परिवार के 5 लोगों की दर्दनाक मौत हुई है और इनमें से 3 महिलाएं बताई जा रही है। आपको बता दें कि यहाँ पर जो ये हादसा हुआ है, इसमें ट्रक में पीछे से जा घुसी कार और ये जो हादसा है नॉलेज पार्क क्षेत्र में हुआ है और एक ही परिवार के 5 लोगों की दर्दनाक यहाँ पर मौत हुई है। ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे पर यह भीषण सड़क हादसा हुआ, एक ही परिवार के 5 लोगों की इसमें जान गई है, जिसमें से 3 महिलाएं बताई जा रही हैं। और ये जो हादसा है, ये तस्वीरें भी हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। देखिए किस तरीके से यहाँ ये तस्वीर सामने आई। मृतकों में 3 महिलाएं हैं और ग्रेटर नोएडा में ये दुखद हादसा हुआ है। एक ही परिवार के 5 लोगों की इसमें जान चली गई है। नोएडा से परी चौक ये कार जा रही थी जब ये हादसे का शिकार हुई है। तो